नहीं, मेरा नाम साजिद अली और आप देख रहे हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। शाह अब्दुल लतीफ़ की प्रिंट टेस्ट की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं और शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी की जो एंट्री टेस्ट ली जाए वो 11 तारीख को ली जाएगी, यानी कल एंट्री टेस्ट ली जाएगी। तो कुछ बात करना चाहूँगा इस एंट्री टेस्ट के हवाले से। देखें, एंट्री टेस्ट जो होती है एक एग्ज़ाम लिया जाता है आपसे, आप स्टूडेंट से एक एग्ज़ाम लिया जाता है कि आप कितने काबिल हैं। इस एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे जाते हैं वो ऐसे सवाल नहीं होते कि रॉकेट साइंस हो या आपने कभी देखे ना हो, कभी सुने ना हो, कभी आपने पढ़ी ना हो। ये वही चीज़ें होती हैं जो आप बार बार पढ़ते रहते हैं। जैसे मसलन आपसे पूछा जाता है कि भाई पहला प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का कौन था, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन थे। और उसके बाद में अगर बात करें सिंधी में कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो थे उनकी मज़ार कहाँ है, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई कहाँ पैदा हुए, सचर सरमस्त का असल नाम क्या था, उनके चाचा का नाम क्या था। ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। उर्दू में आपसे पूछी जाएंगी कि भाई पहले नाल निगार कौन थे उर्दू के। साइंस की अगर बात करें तो साइंस में आपसे पूछा जाएगा कि जो जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जैसे कि मसलन एम्फीबियंस किससे कहते हैं। अब जो ऑर्गेनिजम्स खुश्की पे भी रहें, पानी में भी रहें, उनको एम्फीबियंस कहते हैं। इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट साइंस की हाइग्रोमीटर का काम क्या है, वो क्या नापता है, उससे क्या नापा जाता है, लेक्टोमीटर से क्या नापा जाता है। मैथमेटिक्स में आपसे पूछा जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री की थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद ये इनका जो जोड़ होता है, एडिशन होता है थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल के, वो कितनी होती है। ये इजी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। इस्लामियात से आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट हिजरी में क्या हुआ, सेकंड हिजरी में कौन सा गजवा हुआ, थर्ड हिजरी में कौन सा हुआ, रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ, नमाज कब फ़र्ज़ हुई, हज कब फ़र्ज़ हुआ। तो ये जो वो चीज़ें हैं जो आपसे बार बार पूछी जाती हैं, जो आप बार बार पढ़ते आ रहे हैं। अब बात ये है, एंट्री टेस्ट में जब आप जा रहे हैं तो सबसे पहले आप में सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, आप में इतना कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि ये जो एंट्री टेस्ट आ रही है, मैं जो इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, ये चीज़ें रिकॉल करते जाएँ आप कि ये चीज़ें ही पूछी जाएंगी मुझसे। अब देखें, होता क्या है कि जब आप एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस हवाले से कर रहे हैं कि उसमें रॉकेट साइंस आएगी, तो आप कभी भी एंट्री टेस्ट किसी भी चीज़ की नहीं निकाल सकते, भले आप कितना भी पढ़ें। प्रेशर में जो आप पढ़ाई करते हैं ना, वो पढ़ाई नहीं होती आपसे। वो चीज़ें आपकी फिर लॉन्ग टर्म ऑफ मेमोरी में सेव नहीं होती, वो शॉर्ट टर्म ऑफ मेमोरी में सेव होती हैं, जो जल्दी रिमूव हो जाती हैं। अगर आपको कोई चीज़ लॉन्ग टर्म ऑफ मेमोरी में सेव करनी है, देखें हमारे ब्रेन का एक पार्ट है ना जिसको हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं। तो हिप्पोकैम्पस क्या करता है, हमारी ये जो मेमोरी है इसको सेव करता है। तो जब आप चीज़ों को सही से पढ़ते हैं, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ते हैं, अपनी तैयारी के लिए पढ़ते हैं, एंट्री टेस्ट की तैयारी नहीं, अपनी तैयारी के लिए, अपने नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, तो ये आपकी एंट्री टेस्ट भी इजीली निकल जाती है, आपकी तैयारी भी होती रहती है और वो चीज़ें जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म ऑफ मेमोरी में सेव हो जाती हैं, वो कभी रिमूव नहीं होती। बाज़ औक़ात होता है कि हम जब एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम यही सोचते हैं कि वहाँ बहुत रश लगा होगा स्टूडेंट्स का, 5000 प्लस स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स होंगे जो एंट्री टेस्ट के लिए आए होंगे, तो वो बहुत होशियार होंगे हमसे। ये चीज़ें आपसे, अब इन चीज़ों को आपने हराना है। देखें, आप एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जा रहे हैं वहाँ मैदान में बैठ रहे हैं। अब बैठने के बाद हो क्या रहा है कि आपका जो पल्स रेट है वो आपका इंक्रीज़ हो रही है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, स्ट्रेस टेंशन आप ले रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर मुझे दिया जाएगा ये मैं कैसे हल करूं, टाइम जो होगा वो बहुत कम होगा। तो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा मसला पैदा होता है स्टूडेंट्स को। आपको क्या करना है, जब आप बैठें हैं तो आप में सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस से बैठें। जब एंट्री टेस्ट का जो पर्चा आपको दिया जाए, ये जो पेजेस आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर, सबसे पहले आप उनको इत्मीनान से लें, थोड़ा उनको पढ़ें। देखें 50 सवाल होंगे, 60 MCQs आपसे 50 सवाल होंगे और 60 मिनट आपको दिया जाएगा। 50 सवाल भी वो सवाल होंगे, उनमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो 3 या 4 सेकंड में आप इजीली उनको पिकअप कर सकते हैं, यानी रट्टे के रट्टे होंगे जो आपने कई बार पढ़े होंगे। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जब आप एंट्री टेस्ट का ये पेपर ले रहे हैं, क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं, तो उस क्वेश्चन पेपर को इत्मीनान से पढ़ें। देखिए, पहले से लेकर आखिरी तक थोड़ा उसको पढ़ लें, उनको अपनी नज़र से निकाल लें। उसके बाद फिर आप क्या करें, फिर आप उनको पिकअप करना शुरू करें। सबसे पहला जो MCQs आपको आ रहा है
इजी वे में जो आपको एमसीक्यूज आप समझते हैं कि ये टाइम टेकिंग बहुत कम है, तो आप उनको करना शुरू कर दें। तो बस ऐसे ही प्री एंट्री टेस्ट आपकी होती जाएगी और आपका टाइम भी बचता जाएगा। रही बात मैथ्स के पोर्शन की जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो, तो उसको फ़िलहाल आप छोड़ दें। जब आखिरी टाइम बचे, सारे एमसीक्यूज आपने कर लिए हैं, जब आप आखिरी टाइम बचे तो आप वो जो कैलकुलेशन ज़्यादा ले रही हैं, टाइम ज़्यादा ले रहा है, उनको कर लें। अगर वो नहीं आ रहा तो फिर आप तुक्का लगा लें, कोई मसला नहीं है। तो ऐसी चीज़ें हैं, यानी मतलब कहने का ये है कि सेटिस्फेक्शन आप में होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल आप में होना चाहिए, डरने की कोई बात नहीं है। ये जस्ट एंट्री टेस्ट है, यानी इसको आप पेपर ही समझे जो क्लास में आपसे लिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने कुछ एमसीक्यूज तैयार किए हैं जनरल साइंस के पोर्शन से, जो मोस्टली मुतअद्दिद बार पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, डिफिशिएंसी ऑफ आयरन इन डाइट काजेस। आयरन की डिफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, तो ये आयरन की डिफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होती है। नंबर 2, एड्स वायरस स्कार्ड। एड्स एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम एक डिजीज़ है। इसके वायरस को क्या कहा जाता है, तो इसके वायरस को ह्यूमन इम्यून वायरस कहा जाता है। ये 9th क्लास की बायोलॉजी में हमने पढ़ा है। नंबर 3, जॉन्डिस अफेक्ट्स। जॉन्डिस किसको अफेक्ट करती है, तो जॉन्डिस जो होती है वो लिवर को अफेक्ट करती है। सिंधी में हिनखे साई चवंदान। नंबर 4, विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। कौन सी विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है? जैसे देखें, जब आपको कोई चोट लगती है तो आपका ब्लड बहना शुरू हो जाता है। ब्लड बहने के बाद कुछ वक्त के बाद क्या होता है कि आपका ब्लड रुक जाता है। तो किस वजह से ब्लड ये रुक जाता है आपका? ये विटामिन के की वजह से होता है जो आपको ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करती है। नंबर 5, नाइट ब्लाइंडनेस काज्ड ड्यू टू लैक ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी की वजह से होती है, तो ये विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। तो ये विटामिन आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 6, रिकेट्स काज ड्यू टू लैक ऑफ। रिकेट्स एक हड्डियों की बीमारी है जिसमें हड्डियाँ जो होती हैं वो हड्डियाँ जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और टूट जाती हैं ईजिली। ये किसकी कमी की वजह से होती हैं? ये विटामिन डी की कमी की वजह से। नंबर 7, डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी काजेज। विटामिन बी की कमी की वजह से क्या होता है, तो विटामिन बी की कमी की वजह से बेरी होती है, एक डिजीज़ है। नंबर 8, डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी काजेज। विटामिन सी की कमी की वजह से क्या होता है, तो विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी होती है। नंबर 9, विटामिन विच कैन बी ईजिली सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। कौन सी विटामिन जिसको बॉडी ईजिली सिंथेसाइज कर सकती है, तो वो विटामिन डी है। विटामिन डी आप कब सिंथेसाइज करते हैं? जब धूप निकलती है, तो धूप में आप बैठते हैं तो विटामिन डी आपकी स्किन बनाना शुरू कर देती है। जो स्किन में हमारे सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नंबर 10, विच विटामिन इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। किस विटामिन को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, तो विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। नंबर 11, विटामिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन। कौन सी विटामिन हम सन से लेते हैं, तो विटामिन डी हम सन से लेते हैं। नंबर 12, विटामिन डी प्रिवेंट्स। विटामिन डी हमें किससे बचाती है, तो ये हमें बोन डिजीज़ से बचाती है। नंबर 13, ब्लड इज़ फॉर्म्ड इन। ब्लड कहाँ बनता है, तो ये ब्लड और ब्लड सेल्स जो होते हैं ये बोन मेरो में बनते हैं। नंबर 14, नॉर्मल एडल्ट पल्स रेट। नॉर्मल जो एडल्ट की पल्स रेट होती है वो कितनी होती है? 82 से 80 टाइम्स पर मिनट। 72 से 72 जो होती है ये मेल में होती है और 80 जो होती है ये पल्स रेट फीमेल में होती है, क्योंकि फीमेल का थोड़ा जो ब्लड प्रेशर होता है वो या पल्स रेट होता है वो एज़ कम्पेयर टू मेल ज़्यादा होता है। नंबर 15, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी। वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो कब होती है? जब वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर हो, क्योंकि ये एनामोलस बिहेवियर जो होता है वो शो करता है, अनयूजुअल बिहेवियर शो करता है वाटर। नंबर 16, इन ब्लड परसेंटेज ऑफ वाटर इज। ब्लड में जो परसेंटेज होती है वाटर की वो कितनी होती है? 90% होती है। नंबर 17, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर। परसेंटेज जो होती है नाइट्रोजन के एयर में वो कितनी है? 78%। देखें 78% नाइट्रोजन मौजूद होती है हवा में, और एयर में अगर बात करें ऑक्सीजन की तो वो 21% होती है। जब हम वो ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं, अंदर लेने के बाद जब हम बाहर सांसें निकालते हैं तो फिर उससे 16% ऑक्सीजन बाहर निकलती है। नंबर 18, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। कार्बन डाइऑक्साइड में जो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम है वो कितना है? 0.03%। नंबर 19, फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन टेस्ट इज यूज्ड। वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए क्लोरीन को इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 20, यूनिवर्सल डोनर्स आर नोन एज। तो यूनिवर्सल डोनर्स हम किसको कहते हैं? वो लोग जिनका ब्लड ग्रुप जो होता है ओ नेगेटिव होता है, हम उनको यूनिवर्सल डोनर्स कहते हैं।
देखें कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि यूनिवर्सल डोनर हम ओ पॉजिटिव को कहते हैं। ओ पॉजिटिव को यूनिवर्सल डोनर नहीं कहते, ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ओ पॉजिटिव को यूनिवर्सल पॉजिटिव डोनर कहा जाता है कि ये सब पॉजिटिव ग्रुप वालों को दिया जा सकता है, लेकिन सब नेगेटिव ग्रुप वालों को ये नहीं दिया जा सकता। इसी वजह से ओ नेगेटिव जो होता है वो सब ग्रुप्स को दिया जा सकता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डजेंट मैटर। नंबर 21, यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स आर डैश डैश। यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स जो होते हैं वो ए बी पॉजिटिव वाले लोग होते हैं, जिनका ब्लड ए बी पॉजिटिव होता है, तो वो किसी से भी ब्लड अपना ले सकते हैं। नंबर 22, मसल्स टिश्यूज एंड बोन्स आर मेड अप ऑफ। ये किन चीज़ों के बने हुए होते हैं? तो ये मसल्स होती हैं, टिश्यूज होते हैं, बोन्स ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। नंबर 23, ब्लड लुक्स रेड बिकॉज ऑफ। ब्लड जो होता है वो रेड क्यों दिखता है? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो है वो एक पिगमेंट है, प्रोटीन। नंबर 24, एसिड यूज इन कार बैटरी। कार की बैटरी में जो एसिड यूज होता है तो हम उससे क्या कहते हैं? वो सल्फ्यूरिक एसिड है। नंबर 25, लॉन्गेस्ट बोन इन बॉडी। बॉडी में जो लॉन्गेस्ट बोन है वो कौन सा है? वो फीमर है, ये थाई बोन है। नंबर 26, शार्टेस्ट बोन इन बॉडी। बॉडी में जो शार्टेस्ट बोन है वो स्टेप से ईयर ओसिकल्स जो ईयर में मौजूद होते हैं। नंबर 27, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की जो स्टडी होती है हम उसे क्या कहते हैं? तो उसमें सिस्मोलॉजी कहते हैं। और अर्थक्वेक की शिद्दत को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है तो हम उसके रेक्टर स्केल कहते हैं। नंबर 28, इकोलॉजी डील्स विद। तो इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। नंबर 29, मीटियोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वेदर। नंबर 30, ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। ऑन्कोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? इसके स्टडी ऑफ कैंसर। नंबर 31, एंटोमोलॉजी डील्स विद। एंटोमोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। नंबर 32, साइंस ऑफ हेवनली बॉडीज़। जो हेवनली बॉडीज़ होती हैं, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, आसमानी फल्कियाती अजसाम जो होते हैं, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। नंबर 33, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसी ऑर्गेनिजम्स की जो बाहर वाली स्ट्रक्चर्स होती हैं, बैरूनी हिस्सों को हम किस में स्टडी करते हैं? तो हम उसको मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। नंबर 34, ब्रेन ऑफ सेल इज कॉल्ड। सेल का ब्रेन किससे कहा जाता है? तो हम न्यूक्लियस को कहते हैं कि ये सेल का ब्रेन है। नंबर 35, पावर हाउसेस ऑफ सेल इज कॉल्ड। सेल का पावर हाउस किससे कहा जाता है? कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि ये करेंसी ऑफ एनर्जी है, ये एनर्जी बनाती है। नंबर 36, प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल इज कॉल्ड। सेल की प्रोटीन फैक्ट्रीज हम किससे कहते हैं? राइबोसोम्स को कहते हैं। नंबर 37, हॉटेस्ट प्लानिट इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हॉटेस्ट प्लानिट कौन सा है? ये वीनस है। अच्छा, उसके बाद 38, हॉटेस्ट प्लानिट सोलर सिस्टम। तो हॉटेस्ट प्लानिट कौन सा है? वीनस है। नंबर 38, प्लानिट विच रिवॉल्व्स वेरी स्लोली अराउंड द सन। कौन सा प्लानिट जो वेरी स्लोली, बहुत आहिस्तगी से सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है? तो ये नेपच्यून है। नंबर 39, द सन मोस्टली कंसिस्ट ऑफ। सन किस पर मुश्तमिल होता है? ये हाइड्रोजन सन में बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। नंबर 40, सुपरनोवा इज अ टेस्टेज। सुपरनोवा जो एक डाइंग स्टार है। नंबर 41, ब्राइटेस्ट प्लानिट इन द सोलर सिस्टम। बहुत चमकीला जो प्लानिट होता है सोलर सिस्टम में वो कौन सा है? वो वीनस है। नंबर 42, द ओनली प्लानिट हुज डे लॉन्गर देन इट्स ईयर। वो कौन सा प्लानिट है जिसका दिन जो होता है उसके साल से बड़ा होता है? अब वो प्लानिट जिसका दिन उसके साल से बड़ा होता है वो वीनस होता है। अब इसमें होता क्या है कि देखें, एक होता है स्पिन मोशन, दूसरा होता है ऑर्बिटल मोशन। स्पिन मोशन की वजह से डे होता है, यानी ज़मीन की अगर बात करें तो उसमें स्पिन मोशन भी है, ऑर्बिटल मोशन भी है। स्पिन मोशन में वो क्या करती है? अपने गिर्द चक्कर पूरा करती है, और ऑर्बिटल मोशन में क्या करती है? सूरज के गिर्द चक्कर पूरा करती है। जब हम स्पिन मोशन की बात करते हैं तो वो 24 घंटों में ज़मीन जो है अपने गिर्द चक्कर पूरा करती है, जिसकी वजह से दिन होते हैं। और जब हम बात करते हैं ऑर्बिटल मोशन की तो ज़मीन क्या करती है? सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, तो इसी वजह से जब चक्कर पूरा होता है तो साल होते हैं। लेकिन वीनस में होता क्या है कि उसका जो ऑर्बिटल मोशन होता है वो बहुत कम टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू इट्स स्पिन मोशन। तो स्पिन मोशन में ये ज़्यादा टाइम लेती है एज़ कम्पेयर टू ऑर्बिटल मोशन, तो इसी वजह से इसका जो दिन होता है वो साल से बड़ा होता है। नंबर 43, द फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल सेटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय। पहला सेटेलाइट आर्टिफिशियल किसने लॉन्च किया था? रशिया ने किया था। नंबर 44, एनिमल विच लिव इन बोथ वाटर एंड लैंड। कौन सा एनिमल जो दोनों चीज़ माहौल में रहते हैं, एनवायरनमेंट में, एक लैंड और दूसरा वाटर, तो एम्फीबियंस होते हैं।
नंबर 45 जेनेटिक मटेरियल इन वायरस। वायरस में जेनेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? बोथ डीएनए एंड आरएनए, क्योंकि वायरस में या तो डीएनए मौजूद होगा या तो आरएनए मौजूद होगा। जब डीएनए मौजूद होगा तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, जब आरएनए मौजूद होगा कुछ वायरसेस में तो उनको हम आरएनए जेनेटिक मटेरियल कहेंगे। तो इसी वजह से दोनों मौजूद हो सकते हैं, कुछ में आरएनए कुछ में डीएनए, तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वायरसेस में वो बहुत होते हैं। नंबर 46 फोर्स इज अ डेस्टिनेड क्वांटिटी, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। नंबर 47 कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो कमर्शियल वैल्यू है वो क्या है? किलोवाट आवर। नंबर 48 हु फर्स्ट प्रेजेंटेड एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी प्रेजेंट किसने की? जॉन डाल्टन ने की। नंबर 49 आइसोटोप्स डिफर इन। आइसोटोप किस में डिफर करते हैं? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से डिफर करते हैं। नंबर 50 इफ हीट इज इन्वॉल्व इन। अगर किसी रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व इन होती है तो हम उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अगर किसी रिएक्शन से हीट इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, तो हम उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये था ऑल अबाउट आज की वीडियो को।